जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा जो पर्पज़ है इस वाले जो मैंने आपकी ये रिकॉर्डिंग की है, मतलब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसका पर्पज़ ये है कि जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दी हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, उसके बारे में गाइड करना है मैंने आप लोगों को थोड़ा-सा। जी, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट असाइनमेंट दी है, तो थोड़ा-सा फर्स्ट असाइनमेंट को व्यू कर लेते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को टास्क दिया है कि अपना एक प्रोजेक्ट चूज़ करें, ठीक है। लेट्स सपोज करो वो आपका फाइनल प्रोजेक्ट ही है, कुछ भी है ऐसे चूज़ कर लें, ठीक है। और मैंने मेंशन किया है कि जो इंट्रोडक्शन है वो आपने 6 से 7 लाइंस में लिखना है। और बेटा ये चीज़ याद रखिएगा, प्लीज़ लाइंस में लिखें, पैराग्राफ मत लिखें। पैराग्राफ में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, मेरे लिए भी पढ़ना जो है वो मुश्किल होगा। तो इसलिए आपको कहा है कि 6 टू 7 लाइन्स में प्रोजेक्ट जो आपकी इंट्रोडक्शन है वो लिखें। और प्रोजेक्ट का स्कोप है, लिमिटेशंस एंड बिजनेस वैल्यूज़ उसके अंदर बतानी है, वो आपने 7 टू 8 लाइन्स में बतानी है, ठीक है। लिमिटेशंस अलहदा लिख लो, बिजनेस वैल्यूज़ अलहदा लिख लो, 7 टू 8 लाइन्स में ये आपने बताना। और उसके अलावा आपने अपना एक WBS मतलब के वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करना है, जो आपने अपना टॉपिक चूज़ किया है उसका, ठीक है। और मैंने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का एक सैंपल भी ऐड किया है, तो प्लीज़ आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो 2 काम करने हैं आप लोगों ने अपने असाइनमेंट 1 के अंदर। वो आपने 6 टू 7 लाइन्स में इंट्रोडक्शन लिखना है और उसका स्कोप लिखना है 7 टू 8 लाइन्स में, और एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ख्वाह वो आप UML जैसे कि मैंने आपको पैराडाइम सॉफ्टवेयर बताया है, MS विजियो बताया है, या फिर कोई भी नेट से ऑनलाइन सर्च कर लो UML डायग्राम्स के लिए, कोई भी सॉफ्टवेयर कर लो, या फिर MS वर्ड के अंदर WBS बना लो। लेकिन जो UML डायग्राम्स हैं वो आपने प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही बनानी है, ठीक है। तो ये था मेरी गाइडेंस आपको फर्स्ट असाइनमेंट से रिलेटेड। और इसका मैंने टाइम भी देखे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 17 दिसंबर, मतलब कि मैंने इसको एडिट किया था। और ड्यू 8 PM मैंने आप लोगों को दिया, आज का टाइम है, ठीक है, 18, इसलिए यहाँ पे डेट जो है वो शो नहीं हो रही। और इसको मैंने मार्क्स भी मेंशन किए, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। थैंक यू बेटा जी, ये आप लोगों की फर्स्ट असाइनमेंट थी। अब मैं वो भी दिखा दूं कि आप लोगों का जो WBS है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। जी ये देखें, ये आपका W वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसको खोल के देखें, ठीक है। ये आप जब इसको PDF व्यू करेंगे आपको ये क्लियर पता चल जाएगा कि क्या है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। ये आपका एक WBS स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हुआ है, किसका, आपके सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ ईडन गार्डन, उन्होंने उसको तोड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, जैसे इंट्रोडक्शन है, फिर डिज़ाइन है। इंट्रोडक्शन में क्या क्या करेंगे, इनिशिएशन में आप क्या करेंगे, डिज़ाइन में क्या करेंगे, डेवलपमेंट में क्या करेंगे, टेस्टिंग में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन में। सो आप भी अपने प्रोजेक्ट का आइडिया जो आप ये ले रहे हैं उसको तोड़ें, इस तरह ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाएं उसका, ठीक है। ये तो इस फॉर्म में है, आप भी बनाएं। और ये दोनों चीज़ें, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और आपका जो इंट्रोडक्शन है और स्कोप वाली फ़ाइल है, वो आपने मुझे एक ही असाइनमेंट में शेयर करनी है, असाइनमेंट नंबर 1 में, और PDF के अंदर कन्वर्ट करके करनी है। ये चीज़ याद रखिएगा, PDF में सबकी कन्वर्ट होनी चाहिए, ओके। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने आप लोगों को टूल्स बताए थे, MS टूल्स, जिसमें मैंने विजुअल पैराडाइम बताया है और MS विजियो बताया है, कि मतलब कि आप इसको क्रैक भी कर सकते हैं CD से भी, जैसे भी आपने करना है, इट्स अप टू यू, ओके। नेक्स्ट असाइनमेंट की बात करती हूँ, असाइनमेंट नंबर 2 की बात करने लगी हूँ मैं। असाइनमेंट नंबर 2 में ये है, 2 पॉइंट्स हैं आपके इसके भी। और इसकी देखिए डेट आ रही है 20, ठीक है, 20:12 PM। इससे पहले पहले आपने करना है अपलोड, अदरवाइज मिसिंग हो गई या लेट जो है वो डन करेगा, मैं उसके मार्क्स काट लूँगी। क्रिएट ऑल पॉसिबल बेसिक डायग्राम्स फॉर योर प्रोजेक्ट, जो भी आपने अपना वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया, अपना प्रोजेक्ट चूज़ किया है, उसका आइडिया, इंट्रोडक्शन जो भी लिखा है,
उसकी ही आपने जैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होना है तो आपने उसकी डीएफडी बनानी है, डीएफडी 0 लेवल कॉन्टेक्स्ट मतलब डायग्राम बनानी है, डीएफडी लेवल 1 एंड लेवल 2 बनानी है उसकी। और ये भी आप लोगों को गाइड किया हुआ है, आप लोग नेट से भी सर्च कर सकते हैं कि डीएफडी और डीएफडी लेवल 1 2 जो भी हमने बनाना है उसको और मोर इन्हांस बनाना सीख सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाएं, स्ट्रक्चर चार्ट, ये भी आप लोगों को सिखाया है। तो आप लोगों ने ये भी बिफोर द टाइम 12 बजे से पहले पहले या 12 बजे फुल कर देना है सेंड। और ये भी अपनी पीडीएफ फाइल ही शेयर करनी है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, पीडीएफ फाइल ऐड करेंगे और टर्न इन करके मुझे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ये होगी आपकी असाइनमेंट नंबर 2। और असाइनमेंट नंबर 2 में मैंने ये देखे हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूँ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आप लोगों को बताई हुई हैं जी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ जी बेटा, जो चीज़ इसमें याद रखनी है वो ये है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसे ही यही तरीकाकार आपने फॉलो करना है। मतलब आप डिस्क्रिप्शन ए कर रहे हो, मतलब किसी का भी किसको भी स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी चीज़ को पकड़ रहे हो, आपने फंक्शनल रिक्वायरमेंट लिखनी है किसी चीज़ की, तो आपने इस तरह मेंशन करना द कस्टमर हु इज़ शॉपिंग नीड। ये तो एक जो भी कस्टमर ले रहा है मार्केट का शॉपिंग मॉल में से, उसका है ये लिखा हुआ सारा सिनेरियो। और ये स्पेसिफिक फॉर्मेट है, आपने यही फॉलो करना है। मतलब मैंने लिखा है ना पॉइंट REQ -01 : आपने भी ऐसे ही लिखना है, इसी तरह इस सीक्वेंस में होने चाहिए ये नंबरिंग, ठीक है। मैंने मेंशन भी किया हुआ है क्लियर, तो फॉर्मेट यही होना चाहिए। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स लिखनी है वो तो आपने अपने अकॉर्डिंग लिखनी है ना, जो भी आपका प्रोजेक्ट या थीम है। जी, अब हम बात करते हैं, मैंने अभी यहाँ पे यूज़ केस भी शेयर किया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, यूज़ केस देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, इसको अच्छे से रीड करें तो पता चल ही जाएगा कि मैं क्या रिक्वायर कर रही हूँ। यूज़ केस मैंने डायग्राम आप लोगों के साथ शेयर की है जी। यूज़ केस बनानी आप लोगों को सिखा दी हुई है मैंने। तो ये जो होते हैं आपके, ये कस्टमर एक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आप ये जो आपने टॉपिक है ना, आपने अपना जो लिखा हुआ, ये आपके जो भी वेबसाइट का नेम है या जो भी प्रोजेक्ट का नेम है, वो आप इन चारों कॉर्नर मतलब रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी लिख सकते हैं। तो फिर उसी के हिसाब से आप लोग डायग्राम बनाइएगा। तो आप लोग ये कहीं भी लिख सकते हो, और लिखना लाजमी होता है। यूज़ केस डायग्राम में ये लिखना लाजमी होता है, लिखना चाहिए भी। और जिस तरह का ये यूज़र होगा उसका ये नीचे नाम लिखेंगे, लाइक ये कस्टमर है तो ये कस्टमर का एक्टर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का एक्टर है। तो बेटा ये चीज़ याद रखिएगा, कभी भी लेग्स में से आपने ये लाइंस नहीं निकालनी, सॉलिड लाइन इसके आर्म्स में से निकालनी है, मतलब बाजू में से निकालनी है। ये आर्म है, ठीक है, ये आर्म्स में से ही निकलेंगी। जी, अब ये जो कस्टमर है वो क्रिएट अकाउंट कर रहा है, ठीक है, वो ब्राउज़ कैटलॉग कर रहा है, सर्च कर रहा है। अच्छा, इसमें इंक्लूड का और जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंड्स का, इंक्लूड इंक्लूड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है? इंक्लूड मतलब क्रिएट अकाउंट में बेटा आपका जो यूज़र है वो मस्ट लॉगिन और रजिस्टर करेगा। ऐसे ही है ना, हम किसी भी फॉर्म को ओपन करते हैं तो हम लॉगिन करते हैं तो ओपन कर सकते हैं। तो इंक्लूड हम उस एरो पे यूज़ करेंगे जो कि करना ही करना है, लाजमी, स्पेसिफिक है, ठीक है। मतलब मैनेज प्रोजेक्ट प्रोडक्ट जो भी ये कर रहा है, तो इंक्लूड हम उस तरफ का एरो भी हम बनाएंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए ये मैनेज कार्ड है, तो ये ऐड कार्ड, ई एडिट कार्ड, व्यू कार्ड, ऐड अ विश लिस्ट, तो ये इंक्लूड कर रहा है, मतलब कि मस्ट बी स्पेसिफाइड, ये होना ही होना है। जो चीज़ हमने लाजमी करनी होती है और जिस तरफ करनी होती है वहाँ पे हम इंक्लूड लिखते हैं। और एक्सटेंड होता है ना, वो बैकवर्ड एरो होता है। तो मेक पेमेंट डिपेंड करता है, बाय चेक करें, बाय क्रेडिट कार्ड करें, बाय हैंड करें। तो यहाँ पे हम एक्सटेंड यूज़ करते हैं, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं है, ये स्पेसिफाइड नहीं है, मतलब हम इस पे बाउंड नहीं है, ठीक है। ये हमारे पे डिपेंड करता है, ये जो कस्टमर है, कस्टमर की एग्जांपल है, मेक पेमेंट, वो किस तरह देगा, वो तो बाउंड नहीं है ना किसी भी तरीके से। तो वहाँ पे हम बैकवर्ड जो यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक नहीं होते,
जो कि समहाउ कंपल्सरी नहीं होते, तो उसको हम कह देते हैं एक्सटेंड्स। जहाँ पे हमें वाक़ई पता है कि ये इम्पोर्टेंट है और वाक़ई ही होने हैं, तो वहाँ पे हम इंक्लूड जो है वो एरो के ऊपर यूज़ करते हैं। और बाकी कोई चीज़ नहीं लिखते इसके एरो के ऊपर, ये याद रखिएगा। जो चीज़ स्पेसिफाइड करनी है, वहाँ पे हम एरोज़ के ऊपर इंक्लूड या एक्सटेंड्स लिखते हैं। और इंक्लूड्स हम लिखते हैं जहाँ पे हमें वाक़ई बाउंड है कि ये काम होना ही होना है, इसके बगैर गुज़ारा नहीं है, ठीक है? और एक्सटेंड के लिए हम बाउंड नहीं हैं, क्योंकि बैकवर्ड है, ज़रूरी तो नहीं है वो इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। ओके, रिक्वायरमेंट बता दी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बता दी, ठीक है, एसआरएस है ये। यूज़ केस डायग्राम। जी, असाइनमेंट नंबर 3 की बात करते हैं। असाइनमेंट नंबर 3 में मैंने आप लोगों को दिए हैं जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखने के लिए। आपने एनालिस्ट करनी है अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की हैं, और मुझे पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पे शेयर कर दी है। और जैसे मैंने एग्जांपल में बताया है, वो ही फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, REQ-01। इसी तरह ही आपने अपनी प्रोजेक्ट की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिखनी है, ठीक है? और इसकी भी डेट मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी, और दूसरी है आपकी चौथी असाइनमेंट, इसमें है आपने सिस्टम लेवल यूज़ केस डायग्राम बनानी, जो भी मैंने यूज़ केस आप लोगों को बताई। और बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, एक्टर है उसके हाथ में से ही सॉलिड लाइंस निकलने चाहिए, लेग्स में से ईटीसी यहाँ से कहीं से भी नहीं निकलने चाहिए। हैंड में से होती है तो वैलिड होती है। और इंक्लूड और एक्सटेंड्स का भी मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। तो आप लोगों ने यूएमएल डायग्राम्स बनानी है, आगे डीएफडी बनानी है, यूएमएल बनानी है, तो आप लोग विजियो और पैराडाइम सॉफ्टवेयर यूज़ करें, नहीं तो ऑनलाइन कोई भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर बनाएं, उसको यूज़ करें। बेहतर है कि विजियो या पैराडाइम को क्रैक कर लो और उसके अंदर काम करो। जी, मेरा नहीं ख्याल आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होनी चाहिए, या ये कह दे कि मुझे मैम सेंड नहीं करनी आ रही ईमेल ये वो, ठीक है? कुछ भी नहीं करना, आपने अपने असाइनमेंट वाले दिन जाना है, और उस दिन जो है उससे पहले भी कर सकते हैं, बाउंड नहीं है। अगर जिसने सारा काम कर लिया, लेकिन जिधर-जिधर आप लोगों की फाइल्स माँगी गई हैं, अगर असाइनमेंट नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन और स्कोप माँगा है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर माँगा है, तो वो आप मुझे एक ही फाइल में पीडीएफ में उधर शेयर करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट उधर नहीं शेयर करनी, जो असाइनमेंट जिधर माँगी है उधर ही आप लोगों ने शेयर करनी है। जी, थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों की मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कन्फ्यूजन थी असाइनमेंट से रिलेटेड वो क्लियर हो गई होगी। गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़ फॉर योर असाइनमेंट, बेस्ट 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 विशेज़।